बांग्लादेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को जलाया गया। कट्टरपंथियों ने यहां मूर्तियां तोड़ डाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जी न्यूज पर मंदिर पर हमले की हर एक तस्वीर मौजूद है। किस तरह से आप देखिए बांग्लादेश में इस वक्त तनाव की परिस्थिति है और इन सब के बीच इस्कॉन मंदिर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद मंदिर को जलाया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई है। सेना के संपर्क में है सरकार, लगातार अपील कर रही है कि कम से कम हिंदुओं पर कोई आक्रमण ना हो, धार्मिक स्थलों पर आक्रमण ना हो। इसके बावजूद आप देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक के बाद एक कई सारे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। देखिए उसी में से एक मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, वहां का बड़ा मंदिर है बांग्लादेश का, जहां पर तोड़फोड़ की गई है, तहस नहस किया गया है। और खबर यह भी है कि इस मंदिर में मूर्तियां खंडित की गई हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं और यहां पर आगजनी की भी घटना हुई है। जो कट्टरपंथी भीड़ है ये वहां पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके दुकानों को, बल्कि मंदिरों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहां पर हिंदू अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने को तलाश रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत ही डरावनी हैं। ये देखिए तस्वीरों में कैसे वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। वहां पर कई सारे होटल हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ढाका से सलीम रजा का। सलीम, क्या जानकारी आपके पास? लगातार अपील की जा रही है कि हिंदुओं पर आक्रमण ना हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। जी शिवांगी, देखिए कोई मंदिरों में हमला की है, ये जो आंदोलनकारी है वो भी हमला की है। इसके साथ साथ इसके जो कोई आतंकवादी है वो भी हमला कर रहे हैं। जो उनका घर में, उनका दुकान में, जिसके हिंदू का दुकान है और घर है, वो उस पे लूट रहा है। इसके साथ साथ जो मंदिर है ढाका सिटी में और ढाका के बाहर जो मंदिर है वहाँ पे भी हमला कर रहा है। और मंदिर का जो जो चीज है, अंदर जो चीज रहते हैं वो भी लेके जाता है। और इसके साथ साथ इसका मंदिर का जो पुरोहित है इनके ऊपर भी हमला की है। कोई घर में हमला की है, उसका घर का जो सामान है वो भी लूट कर लेके गया। और सोना चांदी जो पैसा उनके पास है वो भी लेके गया और हमला भी किया। तो सवाल है कि वहां पर सेना क्या कर रही है? सेना तो कह रही है कि अब सब कुछ हम कंट्रोल कर चुके हैं, फिर ये तोड़फोड़ या आगजनी क्यों? देखिए सेना सिर्फ मेन रोड में है, प्रधान सड़क जो है वो मेन रोड में है, मेन रोड में वो चल रहा है, मेन रोड में वो दिख रहा है। और जो बांग्लादेश का जो केपीआई अंडर जो स्थापना है वो देख रहा है। लेकिन ये मंदिर, घर और दुकान ये नहीं देख रहा है। सलीम रजा, बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए लगातार अपील की जा रही है, किस तरह से आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार अपील की जा रही है, भारत सरकार की ओर से सेना के संपर्क में भी है और कहा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट ना किया जाए, खासकर धार्मिक स्थलों को टारगेट ना किया जाए। लेकिन प्रत्युष, ये तस्वीरें आप देखिए कुछ और ही बयां करती हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद डराने वाली तस्वीर है। सेना कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अगर कंट्रोल में है तो फिर ये क्या है? बेहद डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश में बहुत खतरे की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं जो अब खतरे में हैं। जितने हिंदू मंदिर हैं वो खतरे में हैं। चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। दानिश कनेरिया का भी हमने ट्वीट भी देखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से, पीएमओ इंडिया से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो इंटरवीन करें। 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का अब क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है। मेहरपुर के मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर आग लगा दी गई। इसके अलावा तमाम जिलों में अलग अलग जगह पर आग जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगह हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के परिवारों को आवाज आ रही है कि उनको चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। चट्टग्राम का इलाका है फौजदार हाट, जहां पे कट्टरपंथियों ने अटैक किया, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल लूट लिया और चुन चुन कर हिंदू माइनॉरिटी की जो दुकानें हैं, जो उनके घर हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। जो हिंदुओं की दुकानें हैं उनको लूटा जा रहा है। ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब किस तरह से कट्टरपंथियों का पूरा वहां पर एक छत्र राज हो गया है और वो
चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का अब क्या होगा? बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें कौन बचाएगा? शुभेंदु का भी अभी हमने उनका वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू हैं जो भारत में आ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते, लगातार अपील की जा रही थी। इन सब के बीच वहां के पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली कह रही है किस तरह से कि अगर आपने पनाह दिया हसीना शेख को तो वहां भी आक्रमण किया जाएगा। तो ये तो उकसाने वाला काम किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। 12,000 स्टूडेंट्स हैं जो अभी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में है। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन 12,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई वहां पर करते हैं, वो वहां पर अभी फंसे हुए हैं, वो भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन गौरव, सवाल तो वहां पर यह है कि जब तक वहां पर स्थिरता नहीं आएगी तब तक तो काफी तोड़फोड़, काफी नुकसान हो चुका होगा। बिल्कुल, बहुत कई इलाके ऐसे हैं जहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोते बिलखते परिवारों के वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। कई जगह ऐसे हैं, अभी एक वीडियो अभी कुछ देर पहले अपने जी न्यूज पे अपने दर्शकों को हमने दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। एक वीडियो ये भी सामने आई जहां पर देखा गया कि एक महिला रो रही है, बिलख रही है, और वो ये बता रही है, अपना दर्द बयां कर रही है, किस तरह से उसके घर पर पीछे के रास्ते से अटैक किया गया, दरवाजा तोड़ के घर में घुसे बहुत सारे लोग, और उसके बाद में चुन चुनकर जो घर के जितने पुरुष थे उनको मारा पीटा गया। एक घर का बुजुर्ग जो वीडियो बना रहा था, तो दर्शकों को 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर पर किस तरह से हमला किया गया, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, और इन सब के बीच हिंदुओं की दुकानों में भी लूटपाट मचाया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं पर इस वक्त बांग्लादेश में खतरा मंडरा रहा है। हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है, आगजनी की जा रही है, मंदिरों तक को नहीं बख्शा गया। तस्वीरों में आपने देखा कैसे वहां पर इस्कॉन टेम्पल को तहस नहस कर दिया गया, और बाकी भी जितने भी मंदिर हैं वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई। यानी कि जो भीड़ है इस वक्त कट्टरपंथियों की, वो इस वक्त लूटपाट करने के इरादे से बाहर निकली है, और जहां भी हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, मंदिर है, सब कुछ वो तबाह कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो हिंदू परिवार है उनके घरों में तोड़फोड़ किया गया। लगातार जो विक्टिम्स हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो जारी करके वो बयान कर रहे हैं उनके साथ आप बीती क्या हुई। इस महिला को आप देखिए, रोते बिलखते हुए ये अपनी आप बीती बता रही है। हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। इस महिला की चीख पुकार को सुनिए और समझिए कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं। আমার জিনিস আলমারি মালমারি যা আছে সব ভাঙ্গা ভুঙ্গা সব একাকার করে বড় করে টিপি নাই, এই টিপি নাই, একটা উপরে টিপি নিচে বড় করে টিপি দরজা আমার জিনিস আলমারি মালমারি যা আছে সব ভাঙ্গা ভুঙ্গা সব একাকার করে। আমি 20,000 টাকা দিয়ে গেছিলাম আলমারির ভিতরে, 20,000 টাকা। तो ये महिला बार बार चीख कर कह रही है कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये देखिए हथियारबंद लोग घरों में घुसे। ये बांग्लादेश में जो निशाने पर हिंदू हैं वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मंदिरों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर जो वहां का बड़ा मंदिर है, उस मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। काली मंदिर पर भी वहां हमला किया गया। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंदिर जहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने वहां पर हमला किया। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई है। यानी कि इन कट्टरपंथियों की भीड़ के सामने जो भी उनके हत्थे पड़ रहा है उसको वो जान से मार रहे हैं। और अवामी लीग के कई ठिकानों को, उनके होटलों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। इस वक्त बांग्लादेश में हालात इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस्कॉन मंदिर प्रबंधक परीक्षित गोविंद दास से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि इस्कॉन मंदिर में अभी भी ढाका की अगर बात करें तो 200 हिंदू भक्त फंसे हुए हैं। इनकी मांग है कि बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदुओं की रक्षा की जाए और ढाका में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो बड़ा बयान, जो लोग वहां मौजूद हैं वो मौजूदा हालात बता रहे हैं किस तरह से कि हमारी सुरक्षा आखिर किसके भरोसे। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ सर
कि क्या वहाँ पर अभी मंदिर में किसी तरह का अटैक तो नहीं हुआ इस्कॉन मंदिर पर? अटैक हुआ और ये बाहर डिस्ट्रिक्ट को काल हुआ, कल हुआ, ढाका में नहीं हो रहा है। ढाका में नहीं हो रहा है जी। ढाका का डिस्ट्रिक्ट है ना, विभिन्न जिला डिस्ट्रिक्ट है ना, जी जी जी, वहाँ पे विभिन्न हो रहा है। तो जो माइनॉरिटीज हैं सर, क्या जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ऐसा तो हो रहा है। अच्छा, तो अभी मंदिर में भी लोग हैं क्या सर? इस्कॉन मंदिर में लोग अंदर रुके हुए हैं? इस मंदिर में तो टेम्पल में आवासिक भक्त है ना जी जी, 200 डिग्री रहता है, वही डिग्री है। अच्छा, कितने लोग बाहर बन है सब? अच्छा, तो कितने लोग हैं सर मंदिर में? अभी तो ऑलवेज रुकता है 200 डिग्री। कितने सर? 200 लोग हैं अभी। तो सर वहाँ पर क्या आप लोग अभी इंडियन गवर्नमेंट से आप लोगों की कोई बात हुई है, या इस्कॉन मैनेजमेंट जो यहाँ दिल्ली में है, इंडिया में है, किसी से आप लोगों की बात हुई है? मेरा टेम्पल का प्रेसिडेंट है ना जी, उनको साथ की बात हुआ ना हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है जी। उनको ये मालूम है, मेरा मालूम नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या सर इंडियन गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं? तो ढाका में इस्कॉन मंदिर के प्रबंधक से हमारी संवाददाता ने बात किया और उन्होंने कहा कि वहां पर 200 लोग मंदिर में फंसे हुए हैं, यानी कि मंदिर में वो किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आरती टिक्कू जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अमित भी हमारे साथ हैं। मैं आरती टिक्कू जी आपसे समझना चाहूंगा, सेना ने तो हाथ खड़े कर दिए, पुलिस के कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो इन हिंदुओं को वहां पर बचाएगा कौन? देखिए, मुझे लगता है कि भारत का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलाय पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखें तो बांग्लादेश ही रहा है शेख हसीना के नेतृत्व में। और आज जो क्राइसिस है कि बेशक बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को जाने दिया, लेकिन ये साफ जाहिर है कि मॉब जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये भी जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इस वक्त बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और वो किसी के हाथ में नहीं है। इस सारे सिनेरियो में और पूरा इतिहास अगर हम समझे, जो हिंदुओं के साथ लगातार सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हुआ है, और खासकर अगस्त का महीना जो हमारा इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है, जो आज़ादी भी भारत को मिली 15 अगस्त को मिली, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें कि डायरेक्ट एक्शन डे जो बंगाल में हुआ था, आपको याद होगा, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसकी एक नारा लगाया था डायरेक्ट एक्शन डे का, वो किस दिन लगाया था? 1946 अगस्त 16 को लगाया था। और हमने उसमें क्या देखा कि हजारों की तादाद में हिंदू जो है वो टारगेट बने, वो जो कत्ल हुए हिंदुओं के। बिल्कुल आरती जी, और सवाल यही है बड़ा। देखिए, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो रिटेलिएशन होता है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है बहुत ही चिंताजनक है, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि वहाँ की जो आर्मी है वो भी शायद सिचुएशन को कंट्रोल करने में फेल हो रही है। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, वहाँ की आर्मी ने स्टेटमेंट दी है कि जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनके हित की रक्षा होगी, मंदिरों की या जो धार्मिक स्थल हैं उनका सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी लगता है कि ढाका में ही बंद कर रह गई है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे ना बांग्लादेश की आर्मी नज़र आ रही है, ना बांग्लादेश राइफल्स के जवान नज़र आ रहे हैं, और तो और वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली फेल हो गया है। बांग्लादेश की आर्मी में मेरे ख्याल से थोड़ा सा भय भी है। जो मेरे को जानकारी मिली है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा अपने जूनियर ऑफिसर्स को कि फायरिंग नहीं करनी है। तो जैसे ही बांग्लादेश की आर्मी के हेडक्वार्टर से जूनियर ऑफिसर्स को यह आदेश मिल गया कि भीड़ को आप कन्विंस कीजिए, भीड़ को गाइड कीजिए, उपद्रवियों के ऊपर आप डंडा चला सकते हैं, आंसू गैस छोड़ सकते हैं, लेकिन फायरिंग मत कीजिए। इस आदेश के साथ ही उपद्रवी डॉक्टर अमित, इसका मतलब क्या समझा जाए कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका, वो बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी हैं,
लोगों को लगा कि शायद इसके बाद वहां पर हिंसा रुकेगी, लेकिन हिंसा तो अभी भी वहां पर जारी है। क्या मामला सिर्फ इतना भर नहीं था कि शेख हसीना का तख्ता पलट करना था, मामला यह भी था कि हिंदू आबादी को, माइनॉरिटी को वहां पर टारगेट करके वहां से भगाओ। इसे ऐसे समझना चाहिए, ये लिबरेशन फोर्सेस और एंटी लिबरेशन फोर्सेस के बीच की लड़ाई है। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज है, ये रिवेंज है शेख हसीना के अगेंस्ट। अगर शेख हसीना के अगेंस्ट रिवेंज है, निश्चित रूप से इंडिया के अगेंस्ट रिवेंज है। अगर इंडिया के अगेंस्ट रिवेंज है तो हिंदू टारगेट होंगे वहाँ पे। हिंदुओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज है, इसे कैसे हैंडल किया जाए। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन और सारी एजेंसियां हैं लिबरल रूप में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मॉब है उसके अगेंस्ट नहीं जा रही है। ये हिंदूज के लिए यानी कि खुली छूट है, इंडिया के लिए खतरा है। एक्चुअली इसको कैसे, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया की नीति नहीं है इंटरवेन करने की पड़ोसी देशों में, लेकिन सिलेक्टिव इंटरवेंशन पॉसिबल है। लेकिन सर प्रेशर तो बना सकते हैं, भी गया है, प्रेशर तो बनाया जा सकता है, प्रेशर तो बनाया जा सकता है। हाँ, प्रेशर बना सकता है, इंडिया प्रेशर बनाएगा, लेकिन बस बेशक इंडिया को लॉन्ग टर्म गेन भी देखना है। जियोपॉलिटिक्स चेंज हो सकते हैं बांग्लादेश के आसपास। इसी पर मैं आ रही थी अमित जी। आरती जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि शेख हसीना को अगर रखा जाएगा तो यहाँ आक्रमण होगा, वहां माइनॉरिटी पर आक्रमण होगा, और उन्हें बाहर कैसे भेजा जाए क्योंकि उनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे। तो ऐसे में भारत की भूमिका अपने आप का ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इंडिया पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आएगा, डोमेस्टिक प्रेशर भी आएगा और इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है वो यूएस, चाइना और यूएस का प्रॉक्सी, पाकिस्तान, इन सब का जो गेम है उसकी वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटाई गई है। और शेख हसीना को पनाह देने का मतलब है कि मोदी सरकार को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा अंदर की जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो लगातार इनफैक्ट अपने आप को बहुत ही नेगेटिव दिशा में अक्सर लेके जाता है, तो वो एक प्रेशर ब्लॉक बनेगा। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि इंडिया ने लगातार 71 से, इंदिरा गांधी के टाइम से, बांग्लादेश के जितने भी मॉडरेट और जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ उनका हमेशा साथ दिया है, किसी भी क्राइसिस में उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि भारत इस वक्त एक क्रिटिकल जंक्चर पे है, साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस वक्त आरती टिक्कू जी, जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो वहां पर हिंदुओं के खिलाफ खुलकर ओपनली वहां पर अत्याचार, टॉर्चर, जुल्म हो रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया वो कह रहे हैं कि वहां के हिंदू यहां आना चाहते हैं। अब अगर बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो क्या किया जाएगा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देखिए, हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदुओं का 1947 में लगभग 30% थे, आज की डेट में 5 या 10% हुए। और वो मैं यही बात दोहराना चाहती हूँ कि एक सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हुआ है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, और अभी जो हमने देखा जमाते इस्लामी इनफैक्ट। जी न्यूज़।